बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश 9th यूनिट 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट पेज 27। एक क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई पर्सनल पोजेसिव रिफ्लेक्सिव एंड इनडेफिनेट प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस के मुख्तलिफ अक़साम के बारे में आपने बात करनी है। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन है क्या। व्हाट इज़ प्रोनाउन? इसकी डेफिनेशन ये है कि ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू रिप्लेस नाउन इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में, जुमले में जो नाम को हटाकर उसकी जगह लगने वाला लफ्ज़ होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। किसी सेंटेंस में नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ प्रोनाउन कहलाता है। मसलन, असलम इज़ अ हॉकी प्लेयर बट ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट। सेंटेंस के पहले पार्ट में आपने एक शख्स का जिक्र किया है, असलम का। सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आपने उसका नाम लेने की बजाय आपने एक प्रोनाउन इस्तेमाल किया, ही कैन नॉट, लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। दोबारा सेंटेंस के उसी सेंटेंस के दूसरे पार्ट में नाम को हटाकर उसकी जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो प्रोनाउन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितनी है। बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप पहले इनकी अक़साम को देख लें कि सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउन, फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और छठी है इनडेफिनेट प्रोनाउन, सातवीं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आठवीं जो दरअसल सातवीं का ही एक जुज़ है, एक पार्ट है, इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज 27 पे मौजूद सवाल को अगर देखें तो उसमें 4 अक़साम का जिक्र है, पर्सनल, पोजेसिव, इनडेफिनेट और रिफ्लेक्सिव। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनकी सारी अक़साम के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। आपने इनकी डेफिनेशन याद नहीं करनी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने जस्ट इनकी पहचान करनी है। एक सेंटेंस में अगर कोई इस तरह का प्रोनाउन आता है, आपको उसकी पहचान हो जानी चाहिए कि ये कौन सा प्रोनाउन है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसको जानने के लिए हम ये सेंटेंस देखते हैं। असलम इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। असलम मेरा दोस्त है, और दूसरे जुमले में आप कहते हैं वो एक ज़हीन लड़का है। दूसरे सेंटेंस में आपने उसका नाम नहीं लिया बल्कि आपने इशारा कर दिया, उसकी जगह एक प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिया। जब आप किसी दोस्त के बारे में बात करेंगे, किसी तीसरे शख्स के बारे में बात करेंगे, तो आप पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है। अगर आप अपना नाम लेने के बजाय प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा आई। और जब आप मेरी बात करेंगे, मेरा नाम लेने की बजाय आप मेरा पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो होगा यू। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जिसमें नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ होता है वो किसी शख्स की मलकियत को ज़ाहिर करता है। जैसे हिज़ वॉच इज़ ब्यूटीफुल, उसकी घड़ी खूबसूरत है। उसकी यानी किसी शख्स की जानिब आपने इशारा किया, उसका नाम नहीं लिया लेकिन उसकी घड़ी का जिक्र कर दिया। हिज़ वॉच, हिज़ ये प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है? पोजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये भी एक प्रोनाउन है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया। एक सेंटेंस है कि हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। आपने किसी शख्स की बात तो कर दी लेकिन आप नहीं जानते कि वो है कौन। सवालिया अंदाज में आप पूछते हैं हु इज़ नॉकिंग। ये हु जो है, ये जो सवालिया प्रोनाउन है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी शख्स जिसका आप पहले जिक्र कर चुके हैं उसके बारे में कोई बात बताने लगते हैं। दिस इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन, ये वो लड़का है जिसने मेरा कलम चुराया। हु, अब यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं है। ये सेंटेंस ऐसे नहीं है कि ये वो लड़का है किसने मेरा कलम चुराया, ऐसे नहीं, बल्कि ये सेंटेंस है कि ये वो लड़का है जिसने मेरा कलम चुराया। यहाँ पे हु जो है ये असल में पिछली बात की जानिब इशारा है जो पहले बताई जा चुकी थी कि किसी ने मेरा कलम चुराया है। तो ये जो दूसरा लफ्ज़ है हु, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है।
मतलब रिलेटिव का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मुंसलिक, मुताल्लिक का। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो नाम लेने की बजाय जब आप किसी शख्स की जानिब इशारा कर देते हैं, ये बंदा, दिस इज़ वन, ये शख्स, ये वो शख्स है, हु गॉट द फर्स्ट प्राइज़, जिसने पहला इनाम वसूल किया। आपने उसका नाम नहीं लिया बल्कि इशारा कर दिया है। अगर पिछली एग्जांपल में देखें, दिस इज़ द बॉय, ये वो लड़का है, हु स्टोल माई पेन, जिसने मेरा कलम चुराया, तो इस सेंटेंस में दो प्रोनाउन आपको नज़र आ रहे हैं। दिस इज़, दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और दिस इज़ वन, ये वो शख्स है, हु गॉट द फर्स्ट प्राइज़, जिसने पहला इनाम वसूल किया। यहाँ पे दिस भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी एक या एक से ज़्यादा लोगों के बारे में इस तरह जिक्र करते हैं, इस तरह बात करते हैं कि जिक्र होता भी है और नहीं भी होता, एक मजहूल किस्म का जिक्र है। जैसे आप कहते हैं एवरीबॉडी वाज देयर, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। कौन कौन था, कितने लोग थे, आपने किसी का नाम नहीं लिया, सब का जिक्र भी हो गया। या आप कहते हैं नो बॉडी वाज देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। नो बॉडी वाज इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कोई भी लड़का नहीं था, कोई भी शख्स नहीं था, यानी आपने किसी एक का नाम भी नहीं लिया और बात भी हो गई। ये जो मजहूल किस्म का जिक्र है, नो बॉडी, एनी बॉडी, एवरी बॉडी, ईच, वन, नो वन, ये सारे अल्फाज इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव दरअसल रिफ्लेक्शन से निकला है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अक्स। जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो आप अपना अक्स देखते हैं, अपना रिफ्लेक्शन देते हैं, रिफ्लेक्शन। आप कहते हैं आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को आईने में देखा, मैं खुद को आईने में देखता हूँ। अगर मैं कहूँ कि आई सी सज्जाद इन द मिरर, तो ये कितना गलत किस्म का सेंटेंस बनेगा, कितना मुज़हिका खेज़ जुमला बनेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई सी माई सेल्फ, मैं ख़ुद को देखता हूँ इन द मिरर, आईने में, तो ये एक खूबसूरत जुमला है। माई सेल्फ, ये मैंने अपना नाम लेने की बजाय एक प्रोनाउन इस्तेमाल किया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। या दूसरा जुमला देखें कि ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने ख़ुद को ज़ख्मी कर दिया, या वो ख़ुद को ज़ख्मी कर देता है, उसने ख़ुद को ज़ख्मी किया। यहाँ पर भी आपने उसका नाम नहीं लिया बल्कि आपने उसकी बजाय कह दिया कि उसने ख़ुद को ज़ख्मी कर लिया, ख़ुद को, ही हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ। ये हिमसेल्फ भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, देयर सेल्व्स, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और आठवां, जो दरअसल सातवें का ही एक पार्ट है, जुज़ है, इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। जब आप कहते हैं कि तुम खुद ये काम करो, उसने खुद ये काम किया, मैंने खुद ये काम किया, तो ये इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। ही हिमसेल्फ कॉट द थीफ, उसने खुद ही चोर को पकड़ा। ये हिमसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बल्कि इंटेंसिव है, यानी किसी बात में शिद्दत या वाकई कतईयत पैदा करने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो आपका इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। ये हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अगर आज का टॉपिक आपने ध्यान से सुना है तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा।